नेक्स्ट हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ओके, फिर देख इनऑर्गेनिक जिते सब रिएक्शन अच्छी एक्चुअली इनऑर्गेनिक रिएक्शन प्ले वेरी सिंपल रिएक्शन ओनली 5 to 6 टाइप्स माने रिएक्शन एक्चुअली गोटे प्रोसेस अनुसार रिएक्शन हुए सेमती किसी ना जे गोटे किसी तुमको पिला कहते इनऑर्गेनिक रिएक्शन आम घोषे पड़ो एत मन रखा पड़ो एत जिन मन रखा पड़ो एमती किसी ना एथरे भी तुमको मेकानिज्म को अप्लाई करिया पड़ो माने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिया पड़ो तुम्हें भी जापर जे कौ जगह कौ टाइप रिएक्शन हम कौटी कौ टाइप रिएक्शन से शो कर तुम्हें गोटे रिएक्शन दे तुम कौन बाहर कर तो प्रोडक्ट बाहर कर तो प्रोडक्टा कौन बाहर तो प्रोडक्टा बाहर करने तुम तार कॉन्सेप्ट को बुझा पड़ो जे सी कौ टाइप रिएक्शन शो कर तो जापर जे सी कौ टाइप प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर कौ टाइप प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर माने कौन से फॉर्मेशन कर ओके फास्ट हूँ तुम वन बाय वन डिस्कशन करुच्ची तो जापर जे एक्चुअली कौ टाइप रिएक्शन किए शो करुच्ची फास्ट कैटेगरी हूँ जे मनकर गोटे एसिड अच्छी आम ता सहित गोटे सल्ट आड करवा कि सल्ट एसिड आड करवा एसिड रे कौन थे H प्लस सल्ट रे कौन थे मेटाल मेटाल आउ H प्लस विल एक्सचेंज दर पोजीशन मेटाल H प्लस व्हाट हाइड्रोजन अच्छी मेटाल अच्छी पोजीशन को से एक्सचेंज करेंगे ताले कौन दबो ना एसिड रो सल्ट पाइबो एसिड रो सल्ट पाइबो और सल्ट रो एसिड पाइबो माने ये गोटे कैटेगरी रिएक्शन फॉर एग्जांपल देखो मनकर NaCl होची सल्ट आमे सेतर मिसेबा H2SO4 ये सल्ट ये एसिड मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज पोजीशन ताले फॉर्मेशन कौन हम ना आइदर यू गेट NaHSO4 प्लस वाटर जो द्वारा कोल्ड कंडीशन अच्छी माने ओनली वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मेटल जो हॉट कंडीशन अच्छी सब रिप्लेस हम आउट हाइड्रोजन अच्छी Na2SO4 प्लस वाटर सो दिस इज फॉर कोल्ड कंडीशन दिस इज फॉर हॉट कंडीशन सॉरी 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 भूल कली माने तमे कौन पाइल एसिड रो सल्ट पाइल अच्छा सल्ट रो कौन पाइब एसिड सॉरी एसिड पाइबा HCl HCl फॉर्मेशन ऑफ सॉरी तमाने एटा HCl गैस रो प्रिपरेशनटा HCl गैस रो प्रिपरेशन से होची वेरी सिंपल तो एसिड टा प्रिपरेशन करा पई तमे कोन यूज करबो ता करस्पोंडिंग सल्ट यूज करबो करस्पोंडिंग सल्ट सहित तुम एसिड क्या को ऐड कर ना कनसेंट्रेट H2SO4 यूज कर तुम सल्ट एसिड पाइब एसिड रो सल्ट पाइब ओके यू मे टेक अनदर एग्जांपल पोटासियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 तुम निजे आंसर कर तुम कौन पाइब एसिड रो सल्ट KHSO4 और K2SO4 जहाँ लिखे चलो एसिड रो सल्ट फॉर्मेशन हम सल्ट रो कौन बाहर नाइट्रिक एसिड HNO3 बाहर तो एसिड रो प्रिपरेशन गोटे एसिड रो प्रिपरेशन मैं तुम जो टाइप रो भी एग्जांपल तुम यूज कर पारो प्रॉब्लम किछ नै मन कर हम कहि कैल्शियम फ्लोराइड सल्ट मिसेब H2SO4 बोले पाइबे कोन नै कैल्शियम सल्फेट प्लस HF एटा HF रो प्रिपरेशन HF रो प्रिपरेशन तो एसिड प्रिपरेशन करने पहले तुम कौन करा पड़ो ना तार सल्ट यूज करा पड़ो और सल्ट सहित तुम एसिड ऐड कर मेनली H2SO4 तुम कौन पाइब ना करस्पोंडिंग सल्ट पाइब और एसिड रो
सॉल्ट पाइबो तो सॉल्ट रो एसिड पाइबो सॉल्ट रो एसिड पाइबो हला तो सॉल्ट प्रोड्यूसेस एसिड नेक्स्ट देखो आम मनकर एफिएस प्लस डाइल्यूट H2SO4 पहले पाइबो कोन एमती FeSO4 प्लस H2S गैस एटा H2S गैस रो प्रिपरेशन टा पहले वेरी सिंपल देखो हला so the weak acid पाई mainly you have to use dilute acid strong acid formation पाई you have to use mainly concentrated acid okay पहला मैं बर्तन H2O2 is a weak acid बर्तन पहले निजे कहल तो प्रिपरेशन में ताले केमती करबा ना ता करस्पोंडिंग सॉल्ट यूज करो Na2O2 सॉल्ट यदि सोडियम पेरोक्साइड सहित ये फास्ट रिएक्शन आम मिसेबा डाइल्यूट H2SO4 कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 पहले फॉर्मेशन कौन हम ना Na2SO4 प्लस H2O2 पहले मैं कनसेंट्रेट में कहीं यूज कली डाइल्यूट कहीं यूज कली ना कनसेंट्रेट H2SO4 तार आउट नेचर अच्छी दैट आल्सो एक्ट एज ए स्ट्रांग ऑक्सीडेंट और H2O2 बिहेव्स एज स्ट्रांग रिडक्टेंट तो आंक भीतर आउट रिएक्शन हो जाई पारे तो रिएक्शन को चेक करे पई मु यूज कली कोन ना डाइल्यूट H2SO4 बुझने को येला कंसंट्रेट यूज करिवो कंसंट्रेट H2SO4 यूज करिवो दिस कैन एक्ट एज व्हाट स्ट्रांग ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 is a strong reducing agent हैला तो तांको तरह फर्दर रिएक्शन नहा पई हम यूज करे कोन ना डाइल्यूट H2SO4 कोल्ड डाइल्यूट व्हाट H2SO4 ओके तो यू कैन गेट H2O2 ओके और सेकंड मेथड होची तो द हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड होची हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड होची तो मैं यूज करिवो H2SO4 पहले दबा कोन ना बेरियम सल्फेट प्लस H2O2 प्लस 8 वाटर पहले हम हाइड्रेटेड कहीं यूज करछे अनहाइड्रस कहीं यूज करने एक्चुअली पहले यूज अनहाइड्रस BaO2 the BaSO4 make a coating on the surface of a BaO2 BaSO4 make a coating on the surface of a BaO2 which prevent the further reaction of H2SO4 with BaO2 कौन कहली को तो तमे अनहाइड्रस यूज करिबा हाइड्रेटेड फॉर्म यूज करिबा नाही that produces what BaSO4 and that BaSO4 এটা নোট করো তুমি that BaSO4 make a coating on the surface of a BaO2 ए BaO2 surface ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ coating formation କରିବ the coating formation କରିବ that prevent the further reaction of H2SO4 the further reaction of H2SO4 with BaO2 এটা পরীক্ষায় পচারিব যে why anhydrous BaO2 is not used for the preparation of H2O2 तो रीजन होची या जे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 that makes a coating on the surface of BaO2 which prevent the further reaction of BaO2 with H2SO4 the further reaction of BaO2 with H2SO4 हैला तो फर्दर रिएक्शन से ही परिबो नाही तो फर्दर रिएक्शन जदि नहि परिबो हम H2O2 प्रिपरेशन करि परिबा नाही हैला आउट पॉइंट देखो एक्चुअली तो इट यील्ड ऑफ H2O2 इज वेरी लेस द यील्ड ऑफ H2O2 बाय दिस प्रोसेस इज वेरी लेस द रीजन तो ऑलरेडी कहि सच बिकॉज़ H2O2 इज ए रिडक्टेंट H2SO4 इज अनऑक्सीडेंट तो तांको तर आउतरे फर्दर रिएक्शन हि जबार चांस अछि तो H2O2 इजीली डिकम्पोज कर जिवो तो H2O2 रो यील्ड एटा बहुत कमी जिवो H2O2 रो अमाउंट बेसी लेस होबो ओके तो H2O2 रो अमाउंट को तुम इंक्रीज करबो केमती यू हैव टू यूज एसिड तुम एसिड तो यूज करे पड़िबो बट दैट एसिड शुड नॉट बी ऑक्सीडेंट तो एसिड शुड बी रिडक्टेंट
So you have to use any reductant acid like phosphoric acid H3PO4 or carbonic acid H2CO3 ହେଲା। ତେଣୁ ମନେ କର H2SO4 ଜାଗାରେ ତମେ କାହାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବ ନା ଫସ୍ଫରିକ ଏସିଡ H3PO4 or carbonic acid H2CO3 okay to get more amount of H2O2 to get what more amount of H2O2 because these two acids are not oxidant ए दुटा ऑक्सीडेंट एसिड नुह जो ऑक्सीडेंट एसिड नुह तो एमाने H2O2 को सहित रिएक्शन करेंगे ना ओके पहले क्लियर कि नॉट क्लियर एमाने कहीं ऑक्सीडेंट एसिड नुह तुमको मु आगे पढ़ेबी ता रीजन तुमको आगू कहबी ओके नेक्स्ट हूँ मर्क प्रोसेस देखो जदि BaO2 टा तुम कार्बोनिक एसिड माने वाटर प्लस CO2 डायरेक्टली कंबाइन करिवो दैट आल्सो प्रोड्यूसेस बेरियम कार्बोनेट प्लस H2O2 प्लस व्हाट H2O2 हैला ये गोटे मेथड अछि ये थर्ड मेथड टा मन रखि परियो पहले फोर्थ मेथड होची जदि 50% डाइल्यूट टू H2SO4 को तमे इलेक्ट्रोलिसिस करिवो पहले कौन हबो ना H2SO4 टा आयनाइज कले कौन दबो ना H प्लस HSO4 माइनस दिस गोज टू एनोड HSO4 माइनस गोज टू एनोड से इलेक्ट्रॉन टाकू लॉस कर दबो कौन HSO4 प्लस इलेक्ट्रॉन्स किंतु पहले स्टेबल नो तो HSO4 2 कंबाइन करिवो दबो कौन H2S2O8 पहले आन होची पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड तमे आको जो तमे हाइड्रोलिसिस करिवो by using water you can get H2SO4 plus H2O2 हैला ले एटा मन रखो जदि 50% डाइल्यूट H2SO4 को तमे इलेक्ट्रोलाइज करिवो you can get H2O2 रो प्रिपरेशन सेठी खत्म करि परिबो हैला ये तर मेथड आउ जदि किछ मेथड तुम ऐड करे चाहछो तले तुम डायरेक्ट मन रखि परिबो प्रॉब्लम किछ नै बुझिन को द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट H2O2 well actually H2O2 hydrogen peroxide is highly unstable it easily decomposed to form water and O2 ले मन को H2O2 टा easily decompose कर तब कोन water plus O2 easily decompose करिवो to produce what water and O2 पहले देखो एक्चुअली एटा होची आर स्टेट होची -1 स्टेट आर -2 आर 0 स्टेट माने गोटे स्टेट को इंक्रीज करिछि माने ऑक्सीडेशन होइछि गोटे स्टेट को डिक्रीज करिछि रिडक्शन होइछि हैला त माने सच रिएक्शन इज नोन एज ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन माने गोटे पार्ट हला ऑक्सीडेशन गोटे पार्ट हला रिडक्शन हैला सो सच रिएक्शन इज नोन एज व्हाट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्लियर कि नॉट क्लियर ओके तो H2O2 is highly unstable but easily decomposed to produce what water and O2 okay अच्छा बर्तमान पे देखिबा H2O2 रो डिफरेंट रिएक्शंस कोन शो करि परिबो एक्चुअली H2O2 जो वीक एसिड जे तो वीक एसिड ता से बेस रे कंबाइन करि परिबो टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर से छाड़ो केवल तार मेन प्रॉपर्टी जो होची ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन रो मेनली ता तीनटा स्टेट अछि -2 0 -1 हला तुम पहले मागू को पढ़ेबी ए स्टेट होची अनस्टेबल सॉरी आई एम सॉरी वेरी सॉरी एटा 0 स्टेट स्टेबल O2 रो 0 स्टेबल एटा स्टेबल सॉरी एटा होची अनस्टेबल -1 टा होची अनस्टेबल हला पहले देखो मैक्सिमम प्लेंकर माइंड रे थाई जो स्टेट टा लो स्टेट रो छी रिडक्टेंट हाई स्टेट रो छी ऑक्सीडेंट किंतु एक्चुअल रीजन से नो एटा भूल सो रॉन्ग लो स्टेट टा रिडक्टेंट हाई स्टेट टा ऑक्सीडेंट एमती कोटा भूल सेमती कहबो नै
तुमको देखा पड़ो तार स्टेबल स्टेट कोटा और अनस्टेबल स्टेट कोटा जदि स्टेटा अनस्टेबल स्टेट अच्छी से स्टेबल को कन्वर्ट हम स्टेबल को कन्वर्ट हम माने स्टेबलटा के अनस्टेबल को जीवनी स्टेबलटा के अनस्टेबल को जापर ना कि अनस्टेबल फॉर्म इज कन्वर्टेड टू स्टेबल फॉर्म तमाने -2टा के -1 को जीव ना कि 0टा के -1 को जीव ना कि उल्टा ही पार दिस रिएक्शन इज पॉसिबल दिस रिएक्शन इज पॉसिबल तने -1 कैन कन्वर्टेड टू 0 स्टेट -1 कैन कन्वर्टेड टू -2 स्टेट बुझल तो तामाने H2O2 कैन बी कन्वर्टेड टू 0 स्टेट और कैन बी कन्वर्टेड टू -2 स्टेट -2 स्टेट ओके तामाने जदि -1 टा 0 को कन्वर्ट हम तने स्टेट इनक्रीज करिवो तने दिस अंडरगोज ऑक्सीडेशन जदि -1 टा -2 को जीव से इलेक्ट्रॉन को गेन करिवो तो दिस अंडरगोज रिडक्शन तो द रिडक्शन रिएक्शन शो करिवो इटे -1 स्टेट से को आके बिहेव करिवो दिस एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हला तो द -1 टा 0 स्टेट को जीव दिस कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हला पहले देखो बर्तन ताले तुम आंसर तो फटाफट पाई परिबो जे H2O2 होची -1 स्टेट with this behaves as a reducing agent this converted to O2 gas माने ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट हो तो जो रिएक्शन रे H2O2 टा रिडक्टेंट के बिहेव करिवो सेटा ऑक्सीजन गैस टा लिबरेट हो ऑक्सीजन गैस टा लिबरेट हो इफ H2O2 act as a reductant तो O2 gas will produce okay if H2O2 act as a oxidant or oxidizing agent this is converted to water तो the reductant के बिहेव करिवो O2 gas formation होबो तो the oxidant के बिहेव करिवो तले water formation होबो तो जो रिएक्शन रे से reductant के बिहेव करिवो से ऑक्सीजन गैस लिबरेट करिवो जो रिएक्शन रे ऑक्सीडेंट के बिहेव करिवो वाटर फॉर्मेशन होबो वाटरटा फॉर्मेशन होबो हला तने जे ऑक्सीडेंट कंबाइन करे का सदो दोज आर रिडक्टेंट जे रिडक्टेंट कंबाइन करे का सदो ना दोज आर ऑक्सीडेंट हला तने H2O2 कैन रिएक्ट टू दी बोथ H2O2 कैन रिएक्ट टू दी बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट हला ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट पहले आमे देखिया पड़िबो जे कॉमन रिडक्टेंट्स ऑफ केस और कॉमन ऑक्सीडेंट्स ऑफ केस ताहले हम रिएक्शन करके बहुत इजी हबो एटा मु तुम ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट रे पढ़ी दिली तथापि आउथरे कह दोजी कॉमन ऑक्सीडेंट कोडा और कॉमन रिडक्टेंट कोडा को हला तुम ऑलरेडी हम कहिछि आको जानि गला परे तमरो 80% रिएक्शन इनऑर्गेनिक रो 80% रिएक्शन ए अनुसार हि जिवो 80% रिएक्शन ए अनुसार हि जिवो बुझन को पूरा रिएक्शन बहुत इजी हि जिवो हला किछिटा एक्स्ट्रा रिएक्शन अछि तुमको मन रखिया पड़िबो किंतु मैक्सिमम रिएक्शन कांसेप्ट अनुसार हि जिवो मैक्सिमम रिएक्शन कांसेप्ट अनुसार हि जिवो हला तनु तुमको बेसिक्स मन रखिया पड़िबोनी रिएक्शन इज नॉट इंपोर्टेंट परीक्षा एक्चुअली एग्जाम रे एक्चुअली तुमरो रिएक्शन टा पचारेनी कांसेप्ट पचारे तो कांसेप्ट अछि मेन ओके बर्तन पे देखो तले मैं डाकी दोची तले कॉमन रिडक्टेंट्स ऑफ केस कॉमन रिडक्टेंट ले कॉमन रिडक्टेंट्स ऑफ केस ना मनकर फास्ट होची लेड सल्फाइड PbS लेड सल्फाइड रू सल्फेट एक्चुअली दैट कन्वर्टेड टू PbSO4 माने Pb पार्ट किछ होबनी किंतु सल्फाइड रू सल्फेट हबो सल्फाइड सल्फेट PbS रू PbSO4 माने सल्फाइड पार्ट कन्वर्टेड टू सल्फेट PbS रू PbSO4 मन कड़ा सेकंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्टेड टू सल्फर सल्फाइड रो स्टेट इंक्रीज करी जीरो स्टेट हबो सल्फाइड रू सल्फर मोस्ट सल्फाइड स्टेट रू एटा पले +4 स्टेट रो अछि कन्वर्ट टू हाई स्टेट हो जिवो H2SO4 +6 स्टेट तो मोस्ट सल्फाइड स्टेट कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड फोर्थ रे हालोजन एसिड की हालाइड स्टेट जो अछि एटा हालाइड पार्ट एक्चुअली कन्वर्टेड टू हालोजेन्स एटा एक्चुअली फ्लोराइड नो
मैंने क्लोराइड ही परिबो ब्रोमाइड ही परिबो आयोडाइड ही परिबो फ्लोराइड टे नो फ्लोराइड कले भूल हम बुझनी कौन फ्लोराइड नेवर एक्ट एज ए रिडक्टेंट नेक्स्ट पॉइंट 5 है तो हालाइड ही परिबो कि हालोजेन एसिड ही परिबो हालोजेन एसिड ही परिबो पहले नेक्स्ट देखो पहले नेक्स्ट होची जते ओ स्टेट अछि ओ स्टेट 6 रे इज कन्वर्टेड टू ईक स्टेट तने फेरस रु फिर जदि फेरस अछि कन्वर्ट टू फेरिक स्टानस अछि स्टानिक प्लम्बस अछि प्लम्बिक तने ओ स्टेट कन्वर्टेड टू ईक स्टेट ओ सुरु ई की हबो सुरु ई की हबो हला लो स्टेट हाई स्टेट हबो हला हला तापर होची पोटेशियम फेरोसेनेट टू केंड +2 स्टेट रो अछि कन्वर्ट टू पोटेशियम फेरिसेनेट K3FeCN होल 6 तो स्टेट तर इंक्रीज करियो न जान पे लिखि पोटेशियम फेरोसेनेट टू पोटेशियम एटा फेरो एटा फेरी फेरो रु फेरी हबो पोटेशियम फेरोसेनेट टू पोटेशियम फेरिसेनेट ओके नेक्स्ट ऑक्सैलेट किमा कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड एटा +3 स्टेट रछि एटा +4 स्टेट रछि एटा +2 स्टेट रछि हला तो लो स्टेट कन्वर्ट टू हाई स्टेट लो स्टेट रे कन्वर्ट टू व्हाट हाई स्टेट बुझनी को लो रु हाई तापरे आईटीई एटा लो स्टेट कन्वर्ट टू एटी आईटी कन्वर्ट टू एटी नाइट्रेट सल्फेट फॉस्फेट आईटी कन्वर्टेड टू एटी ओके क्लियर कि नॉट क्लियर जब आईटी स्टेटस कन्वर्ट व्हाट एटी प्ले नेक्स्ट होची तमर जदि थायोसल्फाइड अछि आइदर कॉन्फिडेंस हबो आइदर कन्वर्ट टू टेट्राथायोनेट इटा अछि टेट्राथायोनेट टिके जस्ट कन्वर्ट S4O6 2 माइनस और कन्वर्ट टू सल्फेट ये को केस रहबो ये को केस तुम कहि बेस्ता नै ये गोटे केस रहबो ये गोटे केस रहबो हला पहले तापर होची नेक्स्ट जदि क्रोमियम टा +3 स्टेट रो छी इन बेसिक मीडियम कन्वर्ट टू क्रोमेट कन्वर्टेड टू क्रोमेट हला कन्वर्टेड व्हाट क्रोमेट बुझलो तो अच्छा बर्तन तुम देखो तुमर किछि अछि नॉन मेटल माने कार्बन सल्फर हला फास्फोरस हला सल्फर फास्फोरस आयोडीन हला पहले देखो जदि कार्बन अछि कन्वर्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर अछि सल्फर डाइऑक्साइड देन सल्फ्यूरिक एसिड जदि वाटर सल्फर ट्राइऑक्साइड जदि वाटर थिबो कन्वर्ट टू सल्फ्यूरिक एसिड तने सल्फर रु सल्फ्यूरिक एसिड एके थि तो फास्फोरस रु फास्फोरिक एसिड आयोडीन रु आयोडिक एसिड हला आर्सेनिक रु आर्सेनिक एसिड हला आर्सेनिक रु व्हाट आर्सेनिक एसिड आर्सेनिक एसिड तमरा बहुत अछि दिस कैन एक्ट एज व्हाट रिडक्टेंट एमा रिडक्टेंट एकरे बिहेव करिवे तो माने एसिड की कन्वर्टेबल नोट कर देना सब वेरी ओके पहले देखो जते मेटल कैन एक्ट एज रिड्यूसेंट जानि छ तमे मेटल कन्वर्ट टू मेटल ऑक्साइड नॉर्मल केस ऑक्साइड हबो तो द वाटर थिबो दैट कन्वर्ट टू हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड तो द एसिड की मीडियम थिबो तले कन्वर्ट टू मेटल सॉल्ट कन्वर्ट हबो तो एसिड मीडियम अछि हला पहले ये सब होछ कोन तमरो ये होछ नेक्स्ट कैटेगरी सो दीज आर व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट ओके तो कॉमन रिडक्टेंट तुम कहि देली कॉमन रिडक्टेंट केस अछि कहि देली हला जब देखि दाउ कोन चेक कर दम कते मनक सो कॉमन रिडक्टेंट तो रिएक्शन कर तुम बहुत इजी हो देखो तापर होची कॉमन ऑक्सीडेंट तो ऑक्सीडेंट सब केस तुम मेन होची पोटेशियम परमानेट तुम जान पोटेशियम परमानेट
पोटासियम परमानेंट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तार तीन टा मीडियम रे तीन टा जिंस कन्वर्ट हो सो एसिड मीडियम अछि कन्वर्ट टू Mn2+ न्यूट्रल मीडियम अछि कन्वर्ट टू और स्लाइटली अल्काली मीडियम अछि कन्वर्ट टू MnO2 स्लाइटली अल्काली मीडियम MnO2 हला जदि बेसिक मीडियम अछि कन्वर्ट टू मैंगानेट MnO4 एसिड मीडियम रे Mn2+ वाटर मीडियम रे MnO2 हला अल्काली मीडियम रे व्हाट मैंगानेट को कन्वर्ट हो पहले क्लियर कि नॉट क्लियर बुझिलो ना बुझिलनि को ओके पहले नेक्स्ट होची पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 K2Cr2O7 so this also act as oxidizing agent so the acidified medium करिवो this convert to chromium 3+ तो पोटासियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट टू chromium 3+ ये chromium 3+ को कन्वर्ट हबो ओके पहले देखो तुमर जदि नाइट्रिक एसिड अछि तुम डिटेल पढ़ा जो आइदर कन्वर्ट टू NO2 और कन्वर्ट टू NO और कन्वर्ट टू N2O और कन्वर्ट टू अमोनिया गैस को जगह कौन फॉर्मेशन हम तुमको मुझे HNO3 पढ़ी तुम जापर जे कौटी से कन्वर्ट हम है नाइट्रिक एसिड पढ़ा समय कहि कौटी से कौन कौटी कन्वर्ट हम है बर्तमान मन रखी आइदर कन्वर्ट टू NO2 और कन्वर्ट टू NO और कन्वर्ट टू N2O और कन्वर्ट टू अमोनिया गैस H2 सुपर अच्छी कॉन्सेंट्रेट सुपर अच्छी तो कन्वर्ट टू सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेट सुपर कन्वर्ट व्हाट सल्फर डाइऑक्साइड पहले नेक्स्ट पॉइंट देखो जदि हालोजेन अच्छी कन्वर्ट टू हालाइड जदि हालेट अच्छी दैट आल्सो कन्वर्ट टू कौन हालोजेन हालाइड हालाइड है नेक्स्ट देखो प्लीज जदि ईक स्टेट अच्छी कन्वर्ट टू अस ई उल्टा ईग्रु अस हो पार ईग्रु हट अस हो पार इज कन्वर्ट टू कौन अस स्टेट है यदि सिल्वर ऑक्साइड अच्छी Ag2 अच्छी कन्वर्ट टू Ag2 कन्वर्ट टू Ag है सो दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुझनी को तापर हूँ पोटासियम फेरिसेनेट टू उल्टा पोटासियम फेरोसेनेट FeCN6 है ओजन ऑक्सीजन कन्वर्ट हम ओजन ऑक्सीजन प्लस ओट ऑक्सीजन प्लस व्हाट ओट है पहले तुम एक जानी परिबो जे किए को करे काम करूची सो दीज आर द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम पहले एथर बर्त रिएक्शन कर परिबो जे को केस रे को टाइप रिएक्शन हो तो निजे पहले रिएक्शन कर परिबो तो बते दो केते रिएक्शन तुम ऑटोमेटिक रिएक्शन तुम निजे कर परिबो जे को टाइप रिएक्शन से शो करिवो ओके पहले कॉमन ऑक्सीडेंट जानलो कॉमन रिडक्टेंट जानलो बता लिखि दो तुम लिखि दो है बोतल पे देख आम रिएक्शन करिया केमि देख फटाफट रिएक्शन किन करिया ए देख मन करम कहबी तो रिएक्शन एमती पचारे PbS प्लस H2O एति पचारी कंप्लीट द रिएक्शन इट वेरी सिंपल अच्छा ये दिस कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट तो आर नेचर अनुसार रिएक्शन करिवो आर नेचर अनुसार ये रिएक्शन करिवो तो ये जे तो रिडक्टेंट तो ये हबो ऑक्सीडेंट ये रिडक्टेंट माने ये हबो ऑक्सीडेंट पहले मु तुमको जी जदि PbS होची रिडक्टेंट तो कन्वर्ट को हबो PbS ऊपर सीधा लिखो PbS ऊपर if H2O to act as a ऑक्सीडेंट ताने से रिडक्शन हम रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को कौन कर लॉस ना गेन कर तो कन्वर्ट टू वाटर कन्वर्टेड टू वाटर रिएक्शन ओवर रिएक्शन सरी गला ना बुझलनि को हला तो ये रिडक्टेंट ये होची ऑक्सीडेंट क्लाउड देखो H2S प्लस H2O
हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट टू सल्फर, H2O to convert to water, the reaction is over. Clear? And ये reductant, ये oxidant. मन कर पे potassium iodide use करें, halide use करें भी. Halide जितो चे iodide, bromide, salt मने these are act as best reductant. मने electron से easily दे पड़े भी. मन कर हमको मिसे भी H2SO4 plus water, H2O. तो बोलते हैं पोटासियम टे कौन हबो, आयोडाइड टे कौन हबो, H2O कौन हबो, रिएक्शन देखो जान परिबो. पोटासियम होची मेटल, एसिड प्रेजेंस रे कौन हबो, मेटल कन्वर्ट टू सॉल्ट, K2SO4. तो दी एसिड यूज न करिबो, वाटर यूज करिबो, तो K कन्वर्ट टू KOH, मुको K कन्वर्टेड टू KOH. एटा कोन छी, जेतो एसिड अछि या कन्वर्ट व्हाट सॉल्ट. तो आ काम सरी गला. अच्छा आयोडाइड कौन दबो, आयोडीन, हालाइड हालोजन, हालाइड रो हालोजन. तो आ काम सरी गला, आ काम सरी गला. आकाम सरीगला. H2O कौन दबो वाटर. तो ये होची तार आंसर. तो रिएक्शन आंसर जे निजे भी करि परिबो, प्रॉब्लम किछ नै. जदि हम को जेटे आको यूज न करिवो तले आ जगह तुम कोन पाइबो, KOH पाइबो. कोन पाइबो, KOH पाइबो. ओके. किंतु प्ले एटे गोटे जिंस खाली मन रखिबो टिके. जदि KIOH में KOH मिसेबा, KOH मिसेबा हैला प्लस H2O. एटे पहले फास्ट कौन हम ना प्रथम फॉर्मेशन हम आयोडाइड रो आयोडीन फॉर्मेशन केटा केउच बाची आ प्लस H2O वाटर. किंतु पहले एठी कौन हम ना आयोडीन टा केओ सहित आउ थरे कंबाइन करि जिवो. तो रिएक्शन आगु तुम पढिबी दैट कन्वर्ट टू KiO3 पोटेशियम आयोडेट फॉर्मेशन हम. तो एटा फॉर्मेशन होई कि एटा फॉर्मेशन हम कारण तो रिएक्शन करबी बेस सहित आयोडीन कंबाइन करी कोन दो पोटेशियम आयोडेट. रिएक्शन वेरी इंपोर्टेंट. तो आयोडीन कंबाइन टू KOH टू कन्वर्ट टू पोटेशियम आयोडेट. ये केमिति तुम पढिबी तो हालोजन पढिबी तुम पढिबी एटा केमिति होजेटा. ओके वेरी सिंपल. देखो आराम से रिएक्शन तुम आराम से करि परछो बुझने को. अच्छा बर्तन प्ले देखो मन करम कहबे जे पोटेशियम परमानेंट अछि, एसिडिफाइड पोटेशियम परमानेंट प्लस H2O. एसिडिफाइड पोटेशियम परमानेंट प्लस व्हाट H2O. पहले देखो ये जेतु ऑक्सीडेंट तो ये होची रिडक्टेंट. तो देखो आ नेचर अनुसार रिएक्शन करिवो, आ नेचर अनुसार आ रिएक्शन करिवो. बुझने तो निजे रिएक्शन करि परिवो, प्रॉब्लम किछ नै. अगर देखो पोटेशियम कोन दबो, मैंगनीज कोन दबो, ये कोन दबो, ये कोन दबो. तो आंसर निजे करि परिवो. पोटेशियम कोन दबो, एसिड प्रेजेंस रे कोन दबो, सॉल्ट फॉर्मेशन हबो. वाटर अछि KOH दबो हैना. एटा कोन जेतु H2SO4 अछि कोन दबो, सॉल्ट हबो K2SO4. के काम सरी गला. मैंगनीज कोन दबो, ये भी सॉल्ट दबो MnSO4. तो K2SO4 MnSO4 आ काम सरी गला हला. ये काम सरी गला. H2O कोन दबो, ऑक्सीजन गैस, O2 गैस. पहले वाटर टा बैलेंस करे पे वाटर हाइड्रोजन भी H2 वाटर दे परिबो, हाइड्रोजन वाटर दे परिबो. तो वाटर लेफ्ट रही पारे राइट रही पारे एटा बैलेंस करे जाना पड़ जाओ को रहबो से हला. तो ये तो रिएक्शन तुम पहले तो बुक देखो देखी ए हिं तो प्रोडक्ट पाइबो. तो रिएक्शन निजे भी करि परिबो. तबे हम आंसर कोन पाइबी. घोषिया की दरकार रिएक्शन किछ घोषिया दरकार नहीं. एति मन के रिएक्शन गला. क्लियर कि नॉट क्लियर ले बुझिलो ना बुझने को. देखो मु जदि पहि जे पोटेशियम परमानेंट टा वाटर रे कंबाइन करिवो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. ए सर KOH स्लाइड अल्काली मीडियम करिवो कि वाटर मीडियम करो, न्यूट्रल मीडियम करो प्लस H2O. फिर गलो K रु को मारिवो तो उसान से कोच K रु KOH. मेटल कन्वर्ट टू मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर मीडियम रे Mn कन्वर्टेड टू MnO2. न्यूट्रल मीडियम Mn कन्वर्ट व्हाट MnO2. अच्छा H2O कौन दबो, ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर. वाटर फॉर बैलेंस, वाटर फॉर बैलेंस माने वाटर को बैलेंस करे पे एटा H2O को काम करछि. H2O कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो तुम जानिबो जे जोटी O2 गैस लिबरेट होछि इन दैट केस तुम आखि बंद कर कहबो तो H2O कैन एक्ट एज रिडक्टेंट. निजे रिएक्शन करि परिबो. आउट रिएक्शन को बतु सुन मन करिबे जे K2Cl2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O. पहले निजे भी रिएक्शन करि परिबो.
निजे केमती करिवो ना के एटा एसिड अछि तो कोन करे सॉल्ट बारे K2SO4 chromium metal ये भी एसिड that also convert to salt chromic sulfate तो पोटासियम और पोटासियम सल्फेट क्रोमियम और क्रोमियम सल्फेट हला आ काम सरला आ काम सरला H2O2 convert what oxygen gas can this act as a oxidative agent so this act as a reduce agent तो H2O2 O2 बारिवो plus water for balance ओके प्ले देखियो जोठी ऑक्सीजन गैस लिबरेट हेची H2O2 can act as what reducing agent so the no O2 gas form H2O2 can act as oxidizing agent प्रत्येक PM2 पचातला जे Ag2O ए रिएक्शन पचातला प्लस वाटर H2O2 तो Ag प्लस O2 प्लस वाटर एटा H2O2 को आकरे बिहेव करूची O2 बाहरची तो दिस कैन एक्ट एज ए रिडक्टेंट so this can act as what reductant ozone plus H2O2 ozone plus H2O2 convert to also O2 plus O2 plus water main no it is main the oxygen gas liberated H2O2 can act as what a reducing agent this can act as a reducing agent this can act as a oxidizing agent हला बर्तमान तुम आराम से रिएक्शन सब करि परिबो हला तुम बर्तमान H2O2 रो जते सब रिएक्शन अछि तुम निजे भी बर्तमान तुम पहि देखो बुक देखो तो रिएक्शन निजे देखि सब करि परिबो आराम से आंसर करि परिबो हला प्ले देखो तरे मु बारंबार कहछि एति की कंप्लीट नुहो आ सहित तुम एनसेट रो हाइड्रोजन फैमिली टकू बाकी जते एग्जांपल अछि यूजेस अछि हला तुम आकु ऐड करिकी तो नोट बनेया नोट बनेला परे तुम बारंबार तो पढियो पढ़ला परे मु जो तुम स्टडी मेटेरियल देछि एक्चुअली सोटा लाइन बाय लाइन पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन अछि एनसेट रो पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन अछि तुम स्टडी मेटेरियल को 2-3 थर करि दियो तापरे एग्जाम दे दियो हला तुम देखियो पूरा थॉरनेस पळासिबो आ तुम सब टाइप रो क्वेश्चन आराम से करि परिबो आ भलो स्कोर भी आसीबो बुझलो तो एति कुछ कांसेप्ट एक्चुअली ई होच रिएक्शन ए जो रिएक्शन प्ले तुम बतेली एटा सबुठी अप्लाई करिवो माने तुम भाबो जे मु आज जो रिएक्शन बतेली ए रिएक्शन रे इनऑर्गेनिक रो 80% रिएक्शन सरी गला 80% रिएक्शन सरी गला आउ मात्र रहला 20% एत्ती गोटे पिला मन रखि देला तले 80% रिएक्शन तो घुसिया पड़िबो नै हला बाकी रहला 20% तुम बतै देला ट्रिक्स बतैला पर तुम आराम से आंसर करि परिबो बाकी बुझी गला परे तुमको को भी रिएक्शन मन रखि पड़िबो नै तुम आराम से तको रिएक्शन पार्टटा सरी गला केवल कैरेक्टर पार्ट को तुम बारंबार पढ़िया पड़ो कैरेक्टर पर भी लिंक कर पढ़े देवी पूरा लिंक करके पढ़े देवी तुम आराम से मन रही तो एक्चुअली इनऑर्गेनिक पिला बहुत इजी पाठ बहुत पिला पिला कहते हैं बहुत कष्ट पाठ किंतु मु जानी ये इनऑर्गेनिक इजी पाठ हाँ पिला आउ गोटे जिन तुम क्लियर कर दूसरी इनऑर्गेनिक पार्टा को तुम एनसेट बुक रो बाहर को जीव ना क्या बाहर के क्वेश्चन पचारे भी ना तुम आईआईटी एग्जाम देख जेकोसी एग्जाम देख एनसेट बुक रु ही क्वेश्चन पचारे कौन भी क्वेश्चन तुम एनसेट बुक बाहर को जाए ना तो तुम बाहर को जीव ताले इनऑर्गेनिक पार्ट तुम इनऑर्गेनिक खाली नुह तुम जेकोसी पाठ भी तुमको आउ हजम कर तुम तो डाइजेस्ट कर तुमको जो सब पाठ पढ़ीदेवी आ डाइजेशन हेनी सब इनडाइजेशन हम बुझल तो तुम जी डाइजेशन कर जी एक्चुअली तुम बॉडी पे हितकर ताको ही से खाद्य खाओ है तुम खाद्य दरकार एति तुम खायापी तुमको मुझे एत खाइबी हम फैट हो मोटा फैट हो ना नहीं कह तेणुक तुम जी खाईपर तुम से खाओ है तुमको बारंबार कहीदे कौन भी पिला एनसीईआरटी बुक रो बाहर को जीव ना यदि एनसीईआरटी बुक रो बाहर को जीव ताले इनऑर्गेनिक पार्ट कष्ट लगे आ स्कोर ना कह ना सीधा कथा तेणु तुम इनऑर्गेनिक पार्ट को पूरा एनसीईआरटी बुक रो लाइन बाय लाइन पढ़ ये तो मेन पाठ पढ़ईदेली मेन जिन बतईदेली तुम खाली इनऑर्गेनिक पार्ट को तार एनसीईआरटी पार्ट पूरा पढ़ी तो नोट कर नोट बना नोट बन बारंबार पढ़ पढ़ला ऑटोमेटिक तुम आंसर कर तो हाइड्रोजन फैमिली ओवर नेक्स्ट पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक